भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हमेशा सत्य के लिए और लोगों के लिए खड़ी रहती हैं। उन्होंने आज भरत तिवारी के लिए आवाज उठाया। ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी पे एक स्टोरी में लगाती हैं, जिसमें लिखती हैं कि इस दुख के घड़ी में मैं कल आ रही हूँ भरत तिवारी जी के घर उनके परिवार वालों से मिलने और दुख बांटने। जी हाँ दोस्तों, ज्योति सिंह भरत तिवारी का एक बड़ा सा पोस्ट करती है अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसमें काफी ज्यादा कुछ लिखा होता है। ज्योति सिंह उसके कैप्शन में बहुत कुछ लिखती हैं और न्याय की मांग करती हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज इसी बात पे चर्चाएं होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से बता दें कि कल हम एक वीडियो बनाए थे, जिसमें बताए थे आप लोगों को पवन सिंह भरत तिवारी के घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अभी वहां के वीडियो नहीं आई है कि भरत तिवारी के परिवारजनों से पवन सिंह मिले। लेकिन वहां पे जाने के लिए निकले थे, उसका वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाए थे। उसके पोस्टर भी हमने आप लोगों को तक दिखाई थी कि पवन सिंह ने भरत तिवारी के लिए पोस्ट की है, जिसमें उनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज उनकी पत्नी ज्योति सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करती है कि मैं कल जाऊंगी भरत तिवारी के परिवारजनों से मिलने और दुख के घड़ी में उन लोगों के साथ संवेदना जताने के लिए। जहां दोस्तों आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह भरत तिवारी के पोस्ट के नीचे कैप्शन में क्या लिखती हैं, अब हम आप लोगों को बताते हैं। वैसे स्क्रीन पे लगी हुई है, आप लोग चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। उससे भी नहीं तो ज्योति सिंह के इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनके पोस्टर के नीचे सारी चीजें लिखी हुई है, वहां से भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें ज्योति सिंह क्या लिखती हैं। जब न्याय के चौखट पे सवाल खड़े होने लगे और सत्ता के बंदूकों के गूंज से सच दबने लगे, तो ये लोकतंत्र की हार होती है। भरत तिवारी एनकाउंटर में निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी समय जांच की मांग है। किसी भी समाज में कानून सबसे ऊपर रहता है। जब न्याय की जगह भय और जवाबदेही की जगह खामोशी ले ले, ये केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल आ रही हूँ भरत तिवारी के परिवारजनों से मिलने के लिए बिलौटी गांव में। जहां दोस्तों आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह कल भरत तिवारी के परिवारजनों से मिलने भोजपुर जिला सहरसा थाना क्षेत्र बिलौटी गांव में पहुंच रही हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह वहां पे पहुंचे या फिर ना पहुंचे, इसके बारे में मैं गारंटी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे गई नहीं थी। और पवन सिंह का वीडियो तो सामने आया था, लेकिन उनके परिवारजनों से मिलने का वीडियो सामने नहीं आया है। लेकिन पवन सिंह ने भरत तिवारी के लिए पोस्ट किया था कि निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, ज्योति सिंह कल बिलौटी गांव जाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है ज्योति सिंह कितनी नेक दिल इंसान है और हर जगह जहां पे लोगों को दुख और परेशानी होती है वहां पे जाता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ज्योति सिंह वहां पे जा रही हैं पब्लिसिटी करने के लिए, और जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं पब्लिसिटी करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, दुख के घड़ी में ज्योति सिंह हमेशा हमेशा हर एक लोगों के लिए खड़ा रही है। आप सब लोगों को पहले से पता है, जब कराकाट जो जहां के बारे में इंसान जानेगा वही जा सकता है ना, जो जहां के लोगों के बारे में इंसान। अब आज भरत तिवारी एनकाउंटर है, आज पूरा देश दुनिया उनकी वीडियो देख रही है, तो फिर वहां पे लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां के बारे में लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे दुख और तकलीफ पड़ी हुई है। तो चलिए हम वहां पे जाते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, इस बात को 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री वालों की आंख अब जाके खुली हुई है। आज भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी बिलौटी गांव में पहुंचे हुए थे, जिसका वीडियो मैंने शॉर्ट बनाकर डाली हूं, आप लोग देख सकते हैं। और इस पे भी थोड़ी सी वीडियो मैं चला दे रही हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि खेसारी लाल यादव भरत तिवारी के माँ और पूरे परिवारजनों से मिलने, उनके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी शक्ति है, उन लोगों को सहारा करने के लिए बोले, और बोले कि आपका बेटा ये हमेशा आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा। ये भी बोले कि ये आवाज हम आ जाएंगे, पहले आप जाइए। मेरे सामने गोली मारी गई थी। अरे मैं कैसे लिख करके, तो आपको आंदोलन आपको करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, ये कर सकता हूँ मैं कैसे लिखूंगा भाभी, क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं कुछ भी। नंबर दे दिया हो। एक आदमी, एक मेरा नंबर है। एक आदमी को आप लोग पढ़े लिखे लोगों को, जिसको कानून पता है ना, उसको बोलिए, वो आपको विधि पूर्वक, चाहे आंदोलन हो और चाहे अनशन हो, वो आपको हर चीज बताएगा, ताकि कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन से कुछ नहीं होगा।
यहाँ के आंदोलन सबसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सब अब यहाँ थाना नहीं खड़ा है तो कम से कम वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना। आवाज गूंजती रहनी चाहिए जिन्होंने ये गलत काम किया है और एनकाउंटर के आड़ में भरत तिवारी की हत्या की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम लोग हैं जो जहां से है वहीं से पोस्ट करें, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो आने में सक्षम नहीं है वो भरत तिवारी के लिए जो जहां है वहीं से आवाज उठाए, और उठानी भी चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र का हत्या हुआ है। जिस भरत तिवारी ने पूरे गांव समाज के लिए जितना किया है, किसी के लिए बिजली, किसी के लिए लाइट, किसी के लिए पानी का प्रबंध किया और समाज के लिए लड़ा, मरते दम तक उनको प्रशासन से बस एक ही मांग थी, मेरी मांगे पूरी की जाए। बड़े बड़े जो नेताएं आते हैं वहां पे वादा करके चले जाते हैं, झूठ बोलकर वोट बैंक बिटोर के चले जाते हैं और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, इन सारे लोगों के लिए वो आवाज उठाए। उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का, आप लोगों से बता दे, इस उम्र में लड़के जो होते हैं लौंडिया छेड़ते हैं और मतलब शादी विवाह करके अपना घर बसाते हैं, अपनी दुनिया संसार के फेर में पड़ते हैं। जो ये लड़का अपने समाज के लिए जीता था, आज इस लड़के को उसकी मांगे पूरी ना कर दिए जाने पे उसने हथियार उठाया कि अगर मेरी मांगे पूरी नहीं की जाती है, कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, और उंगली टेढ़ी की ये उन्हें प्रशासन ने खत्म ही कर दिया। एक बात और आप लोगों से बताना चाहते हैं, भरत तिवारी के माँ और उनके परिवारजनों का कहना है कि भरत तिवारी के पास साबूत थी, उनके गांव के, उनके क्षेत्र के जो एसडीएम थे उनके खिलाफ भरत तिवारी के पास साबूत थी, और उसी साबूत को मिटाने के लिए भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिए प्रशासन ने, पुलिस ने, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को मुद्दा बनाकर पोल खोलना चाहते थे। उन लोगों की सारी सच्चाई, सारी काला करतूतें दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसीलिए प्रशासन ने उन्हें ही खत्म कर दिया। उनकी मोबाइल भी जब्त कर ली। उनके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी प्रूफ है जिससे प्रशासन और वहां क्षेत्र के एसडीएम बेनकाब हो सकते हैं। वैसे दोस्तों उनके भाई का भी यही कहना है, जैसे कि मैंने आज के वीडियो में सुना कि उनके भाई कह रहे थे कि भैया के पास ऐसी ऐसी साबूत थी कि एसडीएम की पोल खुल जाती, इसीलिए एसडीएम ने एनकाउंटर का नाम देकर हत्या कर दी। आज सुबह मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बोला था कि खेसारी लाल यादव होते हुए भी तिवारी समाज के लिए आवाज उठाए, उनके परिवारजनों से जाके मिले और उनके लिए जो भी उनसे संवेदना हो पाई वो वहां पे जाके जताए। लेकिन जो भी पंडित समाज के आते हैं, जैसे राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू, ये सारे लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए और उनके परिवार वालों से मिलना चाहिए। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, और कोई जाए या फिर ना जाए, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह कल वहां पे पहुंच रही है और भरत तिवारी के परिवार वालों से मिलने के लिए। वैसे ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग क्या सोचते हैं ज्योति सिंह को लेकर, पवन सिंह को लेकर, भोजपुरी पूरे इंडस्ट्री को लेकर और भरत तिवारी को लेकर किस नजरिए से देख रहे हैं? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।